इतना कहकर रेखा चली जाती है। इधर उषा स्नान किया और उधर रेखा स्नान करने के बाद अपने उषा के पास आई, पूजन की सामग्री एकत्रित करके माता दुर्गा का आवाहन किया। जिस समय माता दुर्गा का आवाहन हुआ तो देश देश के राजाओं के चित्र आने लगे, बड़े बड़े राजा लोग आने लगे। उषा उन चित्रों को देखने लगी, लेकिन किसी की तरफ नजर नहीं डाला। उषा ने भूतल के सारी राजाओं को दिखाया। उसने अंत में चित्र रेखा ने जब श्री कृष्ण चंद्र को दिखलाया, चंद्र को दिखलाया तो उषा ने लाजित होकर, तो उषा ने लाजित होकर नीचे को घूंघट सरकाया। भगवान श्री कृष्ण को दिखाया रेखा ने। उषा ने जब ही भगवान श्री कृष्ण को देखा तो लज्जित होकर के थोड़ा सा घूंघट खींचा और बोलिए बहना सुनो, इसी वंश का वो कोई हीरा है। तो रेखा ने भगवान श्री कृष्ण के बड़े पुत्र प्रद्युम्न को दिखाया। प्रद्युम्न को देखा जब उषा ने बोली बस बहना कुछ ही कसर बाकी है, भावों में अंतर है। तो रेखा ने फिर एक तस्वीर खींची। किसकी? प्रद्युम्न के पुत्र की। रेखा ने अनारुद्ध की फिर खींची तस्वीर, रेखा ने अनिरुद्ध की फिर खींची तस्वीर, उसे देख कर हृदय में रहा न पहला धीर। रेखा ने प्रद्युम्न के पुत्र अनिरुद्ध को दिखाया। जब ये अनिरुद्ध को देखा है उषा ने, उनके आंखों में आंसू भर आए, पलकी छपकने लगी, हिचकी भरने लगी, हृदय की दुखी बढ़ने लगी। बोली बस बहना यही मेरा प्रीतम है जिसको मैंने सपने में देखा है। बोली सुनो, ये तो द्वारिकाधीश भगवान श्री कृष्ण का पौत्र है, पोता है। ठीक है, चिंता न करो, हम अनिरुद्ध को तुम्हें ला करके अवश्य दूंगी। रेखा फौरन चल देती है, रात्रि की वेला है।
रात्रि की बेला में जा रही है शोणितपुर से द्वारिकापुरी। रास्ते में देव ऋषि नारद बाबा ने देखा रेखा को। बोले रेखा, रात्रि में कहाँ जा रही हो? रेखा बोली देव ऋषि मैं द्वारिका जा रही हूँ। नारद बोले क्यों द्वारिका क्यों जा रही हो? अरे उषा के प्रीतम को लेने के लिए, अनिरुद्ध को चुराने के लिए जा रही हूँ। नारद बाबा बोले नारायण नारायण, द्वारिका जा रही हो फिर चोरी करने? तुम जानती हो कि द्वारिकापुरी में रात्रि की बेला में चक्र का पहरा रहता है और चक्र के डर से पशु पक्षी तक पर नहीं हिलाते हैं। और तुम सब सभ्य हो, शिव भक्त हो, अगर द्वारिकापुरी गई तो तुम्हारे प्राणों का अंत हो जाएगा। तो रेखा बोली महाराज कोई उपाय बताओ जिससे मैं अनिरुद्ध को उठा लाऊं, कोई उपाय ऐसा बताओ। नारद बाबा बोले एक उपाय है। कैसा? प्रिय सज्जनों, नारद बाबा बतलाया कि आप वैष्णव तिलक लगाओ, 12 मंत्र का जाप करो तो तुम्हारा काम बन सकता है। रेखा बोली हम अपने वंश को छोड़कर दूसरे के वंश में नहीं जा सकती। अगर दूसरे वंश में गई तो धर्म की हानि होगी। मैं अपना धर्म नहीं छोड़ सकती। नारद बाबा बोले धर्म अधर्म की बात कैसे विचार कर लिया आपने? आप तो चोरी करने जा रहे हो और चोरी कौन धर्म की बात है? अरे रेखा, अगर सैद्य का रूप बनाया करके द्वारिका गई तो तुम्हारे प्राणों का हरण हो जाएगा। अगर अनिरुद्ध को चुराना है तो वैष्णव वेश बनाना होगा। तो फौरन उसने वैष्णव तिलक लगाया, 12 मंत्र का उच्चारण किया, भेष वैष्णव का बना करके और द्वारिकापुरी द्वारिकाधीश के महलों के सामने पहुंची। और जब ही पहुंची उसी समय चक्र आया। देखा ये तो भगवान का कोई भक्त है, तो चक्र चला गया। अब रेखा अंदर गई, महल में ढूंढा लेकिन अनिरुद्ध का कहीं भी पता नहीं है। छत पे गई, क्या देखा? अनिरुद्ध एक सैया पर सो रहे हैं। विचार किया जगाओ, युवा अवस्था यानी जवान है, न गया तो मैं क्या करूंगी? तो उसने कि सोते ही लाई उठा उनको से जो समेटे, उड़कर आई शीघ्र ही अपनी अलीन के सोते ही सैया समेत उठा लिया और चील का भेष बना करके अनिरुद्ध को द्वारिकापुरी से शोणितपुर ले आया, उषा के महलों में रख दिया। उषा ने अनिरुद्ध को देखा, उषा प्रसन्न हो गई, फौरन अपने गले से मोहन माला निकाला और रेखा को पहना दिया। बड़े प्रेम से रेखा ने उस उपहार को स्वीकार किया और बोली बहना एक काम करना, धोखे से कभी मेरा नाम मत लेना, नहीं तो तेरा पिता मुझे मार देगा।
चली गई। अब उषा बैठी है और अनिरुद्ध सो रहे हैं। उषा विचार करती है कैसे जगाऊं अपने प्रीतम को। हाथ पकड़ करके जगाती हूं तो नाराज हो जाएंगे, अगर हवा देती हूं तो नाराज हो जाएंगे, अगर जल छिड़कती हूं तो नाराज हो जाएंगे, कैसे जगाऊं। सुनो कि बिना आज उषा कहती है कि बिना जगाए स्वामी को या हृदय न धीरज धरता है। फिर बिना जगाए स्वामी को या हृदय न धीरज धरता है। से दुखिया तरस रही और थाल सामने रखा है। विचार कर रही है, कहती है बिना जगाए प्रीतम को ये हृदय धीरज नहीं धरता है। विचार करती है और क्या कहती है, सुना कि दिल तो कहता है गले से न जुदा होने दूं, दिल तो कहता है गले दिल तो कहता है गले से न जुदा होने दूं, दिल तो कहता है गले से न जुदा होने कंठ से कंठ दिन रात मिला रहने दो, कंठ से कंठ दिन रात मिला रहने दो, कंठ से कंठ दिन रात मिला रहने दो। प्रेम कहता है कि अरमान न रह जाए कहीं। प्रेम ऐसा होता है, प्रेम जो होता है, प्रेम न बाड़ी नीप जे प्रेम न हाट बिकाए। ये जो प्रेम होता है ये बाजार में बिकने वाली चीज नहीं है। प्रेम कहता है कि अरमान न रह जाए कहीं, प्रेम कहता है कि अरमान न रह जाए कहीं, लेकिन शर्म कहती है इन्हें, लेकिन शर्म कहती है इन्हें दिल से दिल मिला रहे दो तू, कहती है मगर विचार किया उषा ने, फिर किया क्या, अनिरुद्ध को जगाने के लिए फौरन अंदर गई और जा करके सितार उठा लाती है और मिलाया सितार को आज सितार मिलाया उसने और बजाने लगी और क्या गाती है अनिरुद्ध को जगाने के लिए। सुनो, बड़ी देर हो गई आपको सोते सोते और मैं जगाने का प्रयास कर रही हूं, फिर भी आप जागते नहीं हो।
हे स्वामी कि प्रीतम नहीं जागत रैन गई, प्रीतम नहीं जागत लवानी लवानी लरहन लरहत लवानी लवानी लरहन लरहत मुख लग गई गलई, प्रीतम नहीं जागत रैन गई। लवनी लवनी लरहन लरहत मुख लग गई दलई, प्रीतम नहीं जागत रैन गई। यानी रात्रि चली गई और आप भी जगे नहीं। प्रिय सज्जनों, तीसरे पहर अनिरुद्ध जगा और जब ही जागा तो देखा उसने कि ये तो नई जगह है, ये मेरा महल नहीं। चारों तरफ देखने लगा, सामने देखा है उषा को, तो क्रोध में आया और बोला ए तू कौन है, ये राजधानी किसकी है, ये महल किसका है और मुझे यहाँ कौन लाया है। तो अनिरुद्ध की आवाज को सुनकर उषा कांपने लगी। दोनों हाथ जोड़ करके अनिरुद्ध से उषा बोली, सुनो स्वामी, ये राज्य किसका है, ये महल किसका है और मैं कौन हूं, क्या बतलाती है उषा। उषा बोली हृदय तुम्हें मैंने सपने में निहारा है। मूर्ति पर अपना तन मन बलि हारा है। मैंने सपने में देखा तो मैंने अपना तन मन धन तुम्हारे चरणों में न्यौछावर कर दिया है। मैंने अपनी दासी से तुम्हें चोरी से मंगवाया है। सुनो, कि यासोड़ितपुर राजधानी है, ये सोड़ितपुर राजधानी है। कि यहाँ सोड़ितपुर राजधानी है, जिसमें बाणासुर रहता है।
सुर रहता है, या घर उनकी बेटी का है, या घर उनकी बेटी का है। दासी को उषा कहते हैं। शोणितपुर राजधानी है, यहाँ का राजा बाणासुर है और मैं उनकी बेटी हूँ, कन्या हूँ, और ये मेरा घर है, मेरा नाम उषा है। अब दोनों युवा अवस्था थे, बातचीत में मेल हो गया, प्रेम बढ़ गया दोनों में। अनिरुद्ध के प्रेम में उषा अपना घर भूल गई, अपने माता पिता भूल गई, और अनिरुद्ध उषा के प्रेम में अपनी द्वारिकापुरी भूल गए। लेकिन द्वारिकापुरी में जब से अनिरुद्ध की चोरी हुई है तो वहां रनिवासों में हाहाकार मचा हुआ है। 10-15 दिन हो गए, अनिरुद्ध का कहीं भी पता नहीं है। और इधर उषा अपने माता के घर नहीं गई, माँ के महलों में नहीं गई। तो माता ने विचार किया 15 दिन हो गए हैं और उषा हमारे पास क्यों नहीं आई, कारण क्या है? तो अपनी दासी को भेजा कि जा करके देखो उषा क्या कर रही है। प्रिय सज्जनों, आज उषा के महलों को वो दासी जाती है, देखा दरवाजे से अंदर का दृश्य, फौरन देख करके आई और रानी से बोली, महारानी उषा जानती हो किस लिए नहीं आती? अरे उषा एक तीनों लोकों से ढूंढ करके अपने लिए पति लाई है, बड़ा सुंदर वर लाई है वो, इसीलिए तुम्हारे पास नहीं आती है। उसने कहा क्या? बिना मेरी आज्ञा के उसने विवाह कर लिया। तो बुलाया अपने पति बाणासुर को और फौरन बताती है उषा का हाल। बाणासुर क्रोधित हुआ, दोपहर का समय है, अपनी सेना को लेकर के उषा के महल को घेर लिया। अंदर गया, क्या देखा? एक ही सैया पर दोनों सो रहे हैं, एक चादर से दोनों के शरीर ढके हुए हैं, केवल मुख मंडल खुलाए हैं। देखा उसने दोनों की जोड़ी को, दोनों की सुंदरताई को, विचार करने लगा वर तो अच्छा है, मैं विवाह इसी के साथ करूंगा। लेकिन पहले आजमाइश करने के बाद बल की, कितना बल है, कौन है, कैसा है। आया बाहर, अपने साथियों से कहा अभी दुश्मन सोता है, सोते समय किसी को मारना पकड़ना नहीं चाहिए, चलो जब ये जगेगा तब आया जाएगा। चला गया। जब अपने महलों के द्वार पर पहुंचा तो क्या देखा? भगवान शिव का दिया हुआ झंडा आज सीधा नहीं बेड़ा है। शंका आ गई, विचार करने लगा क्या ये वही योद्धा है जो मेरी खुजलाहट मिटाने आया है? शाम हो गई, संध्या के समय वो अपनी सेना को लेकर के आया और चारों तरफ से महल को घेर लिया। प्रिय सज्जनों, आज महल को घेर कर अंदर गया, बोला ओ इतनी शर्मस्ती, अरे मूर्ख भूल गए ये है बाणासुर की बस्ती, तुझे नहीं मालूम
अरे हवा खोर, आज यमपुर की हवा खिलाऊंगा तुझे। तो उषा ने जब अपने पति को देखा और पिता की आवाज को सुनकर अपने पति से बोली, पिता से नहीं बोली, पति से बोली, क्या? प्राणपति प्राणों की फिक्र करो, अब पिता प्राण हर आया है। प्राण की भिकारी करो, अब पिता प्राण हर आया है। ना जाने किस हत्यारे ने, ना जाने किस हत्यारे ने भीतर का पता बताया है। हे पतिदेव, प्राणों की फिक्र करो, ना जाने किस हत्यारे ने भीतर का पता पिता से बता दिया है। अब प्राण नहीं बच सकते। उषा को देखा कि उषा खड़ी रो रही है, तो अनिरुद्ध के क्रोध आ गया और क्रोध में अनिरुद्ध बोले, उसे तुम अपने पिता से डर रही हो? अरे सुनो, बोले अनिरुद्ध शांत बैठो, होगा सो देखा जाएगा। की मुरादी नहीं, अनारोध की मुरादी नहीं, जो गर्मी से पिघलाएगा। अनिरुद्ध बोले, उषा चिंता क्यों कर रही हो? हम कोई मोम नहीं हैं जो गर्मी से पिघल जाएंगे। ए उषा सुनो, कि कह दो तो सूर्य निगल जाओ, अथवा रोक दो हवाओं को। अनिरुद्ध बोले, कहो तो सूर्य निकल जाओ,
कह दो तो हवाएं रोक दो, जल को थल कर दो, लाऊं उतार कर तारों को, सुरमे की तरह पीस डालूं पृथ्वी और पहाड़ों को। इनकी 1000 जो भुजा देख रहे हो, कहो तो एक तागे में बांध दूं। इतना कह करके आंगन में उस अनिरुद्ध आए, ऊपर हाथ उठाया और भगवान श्री कृष्ण का ध्यान किया तो एक पर्वत आ गया हाथों में, और जब ही उस पर्वत को घुमाया तो बाणासुर की सारी सेना पीछे हट गई। बाणासुर ने देखा तो बाणासुर क्रोध में आया और नागपाश निकाला। अनिरुद्ध नागपाश भी काट देते, लेकिन अगर नागपाश कट जाती तो भगवान देवाधिदेव भोलेनाथ का अपमान हो जाता, इसलिए पाषाण रख दिया और नागपाश में बंध जाते। नागपाश में बांध करके जीवई अनिरुद्ध को दरबार में लाया। पीछे से उषा आई, बोली ए पिता नादान मत बनो, ये पति मुझे वरदानी मिला है, जिन्होंने तुम्हें वरदान देकर 1000 भुजा दिया है, उन महाप्रभु ने मुझे वरदान देकर पति दिया है। बाणासुर बोला, अरे हट भाग अभागिन, तूने लगा दिया 7 पुष्प में दाग, अगर बेटी का वध पाप न माना जाता तो तेरे टुकड़ी टुकड़ी कर देते। मंत्री से बोला, ले जाओ इस कन्या को महलों में डाल दो और इस छलिया को जेल में डाल दो। अब अनिरुद्ध जेल में चले गए। जब जेल में गए तो अनिरुद्ध 12 मंत्र का उच्चारण किया। 12 मंत्र के अधिकारी है नारद बाबा। नारद बाबा आए, बोले बेटा अनिरुद्ध यहाँ जेल में क्या कर रहे हो? तो सारा हाल बताया। और नारद जानते क्या नहीं है, क्योंकि चोरी तो नारद बाबा ने करवाई है अनिरुद्ध की, जानते तो हैं। आज अनिरुद्ध के मुखारविंद से सुन करके सारी कथा और बाणासुर के पास गए। बोले महाराज बाणासुर, तुमने अनिरुद्ध को कैद कर रखा है, तुम जानते हो किसका पोता है? द्वारिकाधीश कृष्णचंद्र का। अगर कृष्ण कन्हैया जान गए तो जानते क्या होगा? बाणासुर बोला, जो होगा सो देखा जाएगा। आज देवरी से नारद बाबा वहां से चल दिए और द्वारिका पहुंचे। द्वारिकापुरी में भगवान श्री कृष्ण को सारा हाल बताया जा करके कि पर नारद ने भूप को दिया संदेशा जाए, फिर क्या था यदुवंश ने धौसा दिया बजाए। जब वही कन्हैया ने सुना तो अपनी सेना को सजाया। सारे यदुवंशी तैयार हो गए युद्ध करने के लिए। 3 योद्धा बराबर के। कौन? कोई किसी से कम नहीं है। कृष्ण का सात्विकी और बलदाऊ भैया, 3 योद्धा चले। चारों तरफ से बाणासुर की नगरी को घेर लिया और जिस समय रण का डंका बजा, बाणासुर कोठे पर चढ़ करके देखा कि यदुवंशी आ गया तो कांपने लगा और भगवान भोलेनाथ की प्रार्थना करने लगा, भोले बाबा कृपा करो, आज युद्ध यदुवंशियों से है, आज मेरी रक्षा करो। भोले बाबा वचनबद्ध थे कि जब तुम्हारे पर आपत्ति आएगी तो हम आएंगे, आपकी आपत्ति हटाएंगे। भोले बाबा अपने नंदी पर सवार हुए, धनुष बाण लेकर के, त्रिशूल लेकर के आ गए। ए भैया, जिस समय भगवान शिव ने भगवान श्री कृष्ण को देखा तो भगवान शंकर दोनों हाथ जोड़ करके भगवान श्री कृष्ण को प्रणाम किया और जो ही प्रणाम किया भगवान कृष्ण ने देखा तो बोले शिव जी से, हे प्रभु, हे महामही अखिलेश्वर, कि
कृष्णचंद्र कहने लगे, है कृष्ण तो गुलाम, अब अपनी माया आप ही समझो माया धाम। बोले मैं जानता हूं कि तुमने इसे 1000 भुजा दिया है, सहस्त्राबाहु बनाया है, अजर अमर बनाया है और इसका अभिमान गिराने के लिए गुप्त प्रपंच रचाया है। तुमने ही उषा के वरदायक हो, तुमने ही अनिरुद्ध को लाया है और ये भी मैं खूब जानता हूं कि इस जगह तुम युद्ध करने आए हो। इसलिए हे महामही अखिलेश्वर, अपने धनुष के ऊपर हाथ रखो। उस युद्ध में 3 योद्धा हैं कृष्ण के और 3 योद्धा हैं बाणासुर के। कोई किसी से कम नहीं है, एक समान योद्धा है और अपनी अपनी बराबरी में सब युद्ध करने लगे। भगवान श्री कृष्ण का जो सातकी है वो बाणासुर से युद्ध करने लगा। बाणासुर का जो मंत्री है उससे बलदाऊ भैया युद्ध कर रहे हैं, सब अपनी अपनी टोली में। कौन? भगवान श्री कृष्ण और भगवान भोलेनाथ, डमरूधर से मुरलीधर, तीनों योद्धाओं का युद्ध होने लगा। बड़ा भयानक युद्ध हो रहा है। प्रिय सज्जनों, आज भगवान श्री शिव जी ने एक बाण चढ़ाया है और छोड़ा बाण। कैसा बाण है वो? कि शंकर ने जब पिनाक पर रख तलहारी बाण चलाया है, तलहारी बाण। ही सारंग धनुष द्वारा प्रभु ने वहां काट गिराया है। भगवान शिव ने पिनाक धनुष के ऊपर दलहारी बाण चलाया, यानी एक ही बाण में सारे यदुवंशी समाप्त हो जाए। भगवान कन्हैया ने देखा तो सारंग नाम का धनुष उठाया और मारा बाण, तो दलहारी बाण समाप्त हो गया, काट दिया उस बाण को। भगवान भोले बाबा ने फौरन पिनाक उठाया और वायु वेग संचार किया, हवा। भगवान श्री कृष्ण ने ऐसा बाण मारा कि अजगर तैयार हो गया, वो हवा पी करके बैठ गया। भगवान श्री शिव ने अपने बाणों के द्वारा अग्नि बरसाई, भगवान श्री कृष्ण ने अपने बाणों से पानी बरसा दिया। नाना प्रकार से छल बल से युद्ध हो रहा है। ए भैया, भगवान श्री कृष्ण ने एक बाण चढ़ाया सारंग नाम धनुष पर। कैसा बाण है विचार करो। आलस्य नाम है उस बाण का, आलस्य है कि आलस्य बाण के चलते ही सारे सैनिक खामोश हुए। चलते ही सारे सैनिक खामोश हुए। लीलाधर की इच्छा से भोले बाबा बेहोश हुए। प्रिय सज्जनों, आज भगवान श्री कृष्ण ने आलस्य बाण मारा
और जो ही आलस से बाण लगा, कहा जाता है कि आलस से बाण के चलते ही सारे सैनिक खामोश हो गए। जिसके ऊपर आलस से आ जाए तो फिर भगवान नहीं जाने। हाँ देखो यहाँ पे जो हमारे जजमान हैं, कुछ जजमान इमा कम है, काहे वजह उनके आलस से आ गया है ना, तभी तो नहीं है भाई, नींद आने लगी चले गए। आज वही आलस से बाण के चलते सारे सैनिक खामोश हो गए और वही बाण भगवान शिव जी के लगा तो भोले बाबा बेहोश हो गए। हे भैया, तो भोले बाबा जब बेमूर्छित हुए तो भोले बाबा के पास एक विषम ज्वर है, यानी गरम बुखार। उसने कहा भोले बाबा हमको आज्ञा दे दो, मैं अभी जाकर के कृष्ण की सारी सेना समाप्त करता हूँ। भगवान शंकर जी बोले अगर तुम्हें ऐसी इच्छा है तो तुम जाओ। तो विषम जर गया। तो जब कृष्ण की सेना में पहुंचा, फैल गया वो, तो जितने सैनिक सबके गरम बुखार लाल वाला। अब जान लो जो बुखार आ जाए तो भगवान ने जाने कैसे। हाँ? अब सारे सैनिक चिल्लाने लगे, हे कृष्ण कन्हैया मेरे प्राण जा रहे हैं, मुझे बचा लो। ना जाने कैसी माया है जो सारे सैनिकों के बुखार चढ़ाया है। तो शंकर जी ने भेजा है विषम ज्वर यानी गरम बुखार। अब कन्हैया के पास था शीत ज्वर यानी ठंड वाला। कन्हैया कहीं जाओ पकड़ो जाके उस गरम को। तब गरम बुखार के रे जब ठंड बुखार पकड़ी तो जान तो का बना, ठंड और गर्म जब टकरान तो बनेगा जड़ुआ। और जड़ाई जी के आवे तो उका फिर तुम भगवान नहीं जाना। जैसा तरह जयू रहा उनका, लेकिन जाड़ नहीं छोड़ी। अब वो गरम बुखार के जब ठंड बुखार ने पकड़ा तो गरम बुखार भाग खड़ा हुआ। भोले बाबा के पास गया और बोला भोले बाबा हमें बचा लो। भोले बाबा बोले हट दूर हट, यू बवाल हमारे ऊपर ना लाके धर दे। ए सुना, भगवान शिव जी उस विषम ज्वर से बोले सुनो, तुझे बड़ा अभिमान था कि मेरे समान कोई नहीं है, इसलिए कि या ऐसे वैसे वार नहीं, सच्चे हैं दाम मुरारी के। मुरारी के जो अपने प्राण चाहता है तो चरण पकड़ गिरधारी के। भोले बाबा बोले अगर अपने प्राण बचाना है तो कृष्ण की शरण में जाओ, तभी आपका कल्याण होगा। तो गरम बुखार भगवान श्री कृष्ण के पास गया। त्राहिमाम प्रभु मुझे क्षमा करो। भगवान बोले जा, तुझे मैंने क्षमा कर दिया, लेकिन एक शर्त है मेरी। बुखार बोला कौन सी शर्त है? देखिए, जिस घर में भगवान श्री कृष्ण की पूजा होती है, जिस घर में भगवान श्री कृष्ण के भक्त रहते हैं, उस घर में विषम ज्वर नहीं आता। ये सत्य है। भगवान श्री कृष्ण विषम ज्वर से बोले अरे जा, तुझे अभय दान दिया है, लेकिन मेरे भक्त बचाया कर।
जिस जगह मेरी पूजा, मेरी अर्चना, मेरे भक्त लोग रहते हो, वहां तू हरगिज न जाया कर। बोला नहीं जाऊंगा, चला गया। इसके बाद भगवान श्री कृष्ण ने बाणासुर के ऊपर वार किया तो बाणासुर भागा और भगवान शंकर जी के पास आया और भोले बाबा से बोले भोले बाबा मुझे बचा लो। भोले बाबा बोले क्या करूं, कैसे बचाऊं, मैं अपनी आपत्ति में पड़ा हूं। तो समझ गया, दोनों हाथ जोड़ करके भगवान श्री कृष्ण से बाणासुर बोला, प्रभु कृपा करो, सुनो, एक अंतिम इच्छा है हमारी, आप पूरी कर दो। सुनो क्या बोला है बाणासुर,